ठंडा जंगली दलदल, शत्रुतापूर्ण आया, पूरा खतरा। अपनी नाक बाहर रखो या आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। बेवकूफ सफेद जादूगरों ने इस जगह का वर्णन यही किया है। जादूगरों की दुनिया में जब हम वयस्कता में पहुँचे तो हम सभी को एक सच्चे जादूगर बनने की अपनी क्षमताओं का आकलन करने के लिए एक खोज पर जाना पड़ा। यदि आप सफल नहीं हुए तो आपको इस उदास दलदल में रहने के लिए जादूगर के गांव को छोड़ना होगा। तो तुम इतने बुरे हो कि तुम्हें यहाँ भेजा गया है। मैं अक्काशिया हूँ, पूरे समय की परम किशोरी काली जादूगरनी। मैं तो बस मजाक कर रहा हूँ। क्या गरम मिजाज है। मेरे लिए रुको, मुझे तुम्हारे साथ मानव दुनिया में जाने दो। तो एक जादूगर का आकलन करने का क्या खोज है? लोगों की मदद करे, उनके मिशन को साकार करे। मुझे याद है कि आपको इंसानों से कोई प्यार नहीं है। बस रुको और देखो, ये मजेदार होगा। जैसे कि मैंने सोचा, प्रशिक्षु जादूगर के उत्सुक माहौल ने पूरे कमरे को भर दिया। ओह बेशक, जब आपने मुझे देखा तो माहौल थोड़ा कम आनंदमय था। खोज पर जाने से पहले उन आराध्य छोटे जादूगरों को एक छटाई टोपी दी जाएगी। टोपी ने प्रत्येक जादूगर की क्षमताओं का विश्लेषण किया और तय किया कि अब से वे किस तरह के जादूगर होंगे। मुझे आश्चर्य है कि मेरी टोपी क्या होगी, पौधे, अग्नि या जल तत्व, या टोपी पर खोपड़ी होगी। एक मौसम की टोपी मत बनना और उसके जनों फ्लोरेंस के साथ एकजुट मत होना। खैर, कुछ देर बाद ये सच है कि परमेश्वर ने उसे वो दिया जिससे वो घृणा करती थी। मेरा समूह ऐसे सदस्यों से भरा हुआ लग रहा था जो अपनी क्षमताओं से बहुत खुश नहीं था। हमारा मिशन मानव को नई फसलें उगाने और नए बीजों को ढोने में मदद करना था। क्या वो वास्तव में एक मिशन होना चाहिए था? वे मजाक कर रहे होंगे। स्थानांतर के दौरान हवा में तनाव बना रहा। विंडी मौसम को नियंत्रित करने की क्षमता रखती थी और फूलों की देखभाल करना पसंद करती थी, इसलिए वो हमेशा सोचती थी कि उसे पौधों की जादूगरनी बनना चाहिए। फ्लोरेंस पौधों की जादूगरनी एक जादूगर होने की तुलना में वो एक पक्षी की पीठ पर उड़ना पसंद करती थी। अंत में जना एक डरपोक नाजुक छोटी लड़की थी। वो जानवरों को नियंत्रित करने में सक्षम होने की बजाय बारिश में बदलने के लिए एक मौसम जादूगर बनना चाहती थी, जैसे कि वो अभी थी। विशेष रूप से अधिक दिलचस्प ये है कि वे तीनों एक दूसरे से नफरत करते थे। क्या आप लोगों को ये मिशन हमारे लिए बहुत आसान लगा? मैं इसे सूंघ सकती थी। वे कुछ बहुत अच्छा करने वाले थे। ये स्पष्ट है। पजल, ये वो चीज है जो हर कोई कर सकता है। किसी जादूगर की शक्ति की आवश्यकता नहीं है। मैं जानती हूँ कि हर किसी को आपकी खुद की काबिलियत पसंद नहीं आती। तो अब टोपियों के आदान प्रदान करने के बारे में क्या? हर कोई अपनी पसंद की क्षमता का उपयोग कर सकता है और फिर प्रत्येक व्यक्ति अपना कार्य अपने तरीके से करेगा। फिर हम दिन के अंत में शुरुआती जगह पर मिलते हैं। हो गया। जितना मैंने सोचा था उससे कई ज्यादा दिलचस्प था। खैर, चीजें योजना के अनुसार नहीं हुई। मुझे उम्मीद थी कि चीजें गड़बड़ ही हो जाएंगी। विंडी हमेशा सबसे तेज थी। उसने खाली पड़ी जमीन ले ली। इंसानों को बीज बोने में मदद करने की बजाय विंडी ने जल्दी से विशाल कद्दू बनाए। खैर, कुछ और ज्यादा मुश्किल है। हालांकि आनंद लंबे समय तक नहीं रहा। वे कद्दू बढ़ गए और तब तक बढ़ते रहे जब तक कि वे फूट ना जाए। उन सब के अंदर पानी था। वे जल्दी से बाढ़ में बदल गए। खेतों में बाढ़ आ गई, जिसमें बिना कटे फसलों वाले क्षेत्र भी शामिल थे। समूह के दो अच्छे साथी अपने दोस्त के परिणामों से उभरने में मदद करने का इरादा नहीं रखते थे। उद्यान वो क्षेत्र था जो फ्लोरेंस का था। उसने आत्मविश्वास से पक्षियों को बुनने और अपनी फसल काटने में मदद करने के लिए मंत्र का पाठ किया। सभी पक्षी इस तरह विनाशकारी क्यों होते हैं? बखेड़ा मत करो, दूर हो जाओ। अरे, मैं गड़बड़ नहीं कर रहा हूँ। जल्द ही बगीचा विंडी के मैदान की तरह खंडहर हो गया था। अपने साथियों की भयावह गलती से पहले जना आसानी से हतोत्साहित नहीं हुई। खैर, क्या ही सराहनीय गुण है। मुझे पता था कि वो साबित करने की कोशिश कर रही थी कि वो सबसे उत्कृष्ट है। हालांकि बुरे पक्षियों को दूर भगाने की बजाय जना ने मुझे दूसरे तरीके से चौंका दिया। वो वास्तव में खलनायक जादूगर बनने की क्षमता रखती थी। उसके द्वारा बनाए गए बर्फ के राक्षस को देखिए। नहीं, असंभव। तुम मूर्ख हो जाना, भागो।
जो मैं देख सकती हूँ उस हिसाब से आप सभी समान रूप से मूर्ख और बेकार है। क्या आपको अभी भी लगता है कि काम बहुत आसान है? तो चलिए इसे थोड़ा और कठिन बनाने में मैं आपकी मदद करती हूँ। आप एक जादूगर हैं, लेकिन एक बर्फ राक्षस की मदद कर रहे हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक ये मुझे मजबूत बनाता है। भाई, मानव गांव को जीत लेते हैं। काशिया, तुम पागल हो। यदि मिशन विफल हो जाता है तो हम नहीं कर रहे हैं। सच में आप मुझे कैसे दंडित करने जा रहे हैं? मेरा दल दल तक पीछा करो। मुझसे ये मत कहना कि तुम नहीं जानते कि मैं वहाँ पैदा हुई थी। चलो, अगर तुम मेरा पीछा नहीं कर सकते तो यहाँ आओ और खुद मुझे सजा दो। तेरे की टोपी के बिना हम शक्तिहीन होंगे। बर्फ राक्षस ने मुझे निराश नहीं किया। इसने जल्द ही मेरे 3 आराध्य छोटे जादूगरों को अंत तक रोक दिया। हम इसे अकेले नहीं कर सकते, हमें मिलकर काम करने की जरूरत है। इसका कोई फायदा नहीं है। जादूगर की शक्तियाँ टोपी का पालन करती है। फिर भी नन्ही विंडी ने जादू कर दिया। उन मूर्खों को यह नहीं पता था कि जिस सच्ची आंतरिक शक्ति का आकलन टोपी ने उनके लिए किया था, वो बिना टोपी के भी नष्ट नहीं होगी। समझ गई, अब मेरी बारी है। बर्फ के राक्षस ने मुझे निराश नहीं किया। वो जल्दी से एक बर्फ के धनुष और तीर में बदल गया, जो विंडी पर तीर चला रहा था। अरे नहीं, वो उतनी फुर्तीली नहीं थी जितना मैंने उम्मीद की थी। हवा द्वारा बनाई गई हल्की हवा अधिक से अधिक तीव्र हो गई, जिससे राक्षस दर्द में चीखने लगा। उसके बाहरी बर्फ का कवच धीरे धीरे पिघलने लगा। नाटक देखने का समय यही समाप्त हो गया। मुझे अभी भी उन्हें स्वयं संभालना था। तुम हमें हरा नहीं सकते मेरे सहयोगी। बहुत बढ़िया, मुझे पता है कि वो आपकी तुलना में कुछ भी नहीं है। चलो डार्क विजार्ड, हम आगे क्या करने जा रहे हैं? उन दयनीय छोटे वासियों को देखो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बर्फ के कवच को बर्बाद करने की? देखो मैं तुम्हें कैसे दंड देता हूँ। बेवकूफ! तुम क्या कर रहे हो? ये उन लोगों का अंत था जो बातूनी और घमंडी थे। घर जाने का समय हो गया था। ओह, मैं भूल गई। यदि आप मुझसे मिलने ग्लूमी स्वैम्प नहीं आना चाहते तो जल्दी करो और गंदगी की सफाई करो। वास्तव में घर जैसी कोई जगह नहीं थी। लंबे समय तक ईमानदार जादूगरों के संपर्क में रहना थका देने वाला था। गद्दार, आप असल में चाहते क्या हो? मैंने सोचा था कि हम खलनायक एक साथ हैं। सहयोगी, मुझे याद है मैंने कभी नहीं कहा कि मैं तुम्हारी तरफ रहूंगी, है ना? खलनायक, ये सुनने में मुझे अच्छा लगता है, लेकिन आप जैसे आधे अधूरे खलनायक मुझे बहुत परेशान करते हैं। ये बेहतर होगा कि आप अपनी महत्वाकांक्षाएं आपकी बुद्धि जितनी ही सीमित रखें। ओह मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसा लगता है कि उन्होंने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। फिर तुम मुझे मजबूत क्यों बनाते हो? क्या आपको नहीं लगता कि जादूगर दूसरों की देखभाल करना पसंद करते हैं और अनावश्यक रूप से काम करना पसंद करते हैं? बिना कष्ट किए फल नहीं मिलता। मनुष्य जादूगरों पर बहुत अधिक भरोसा करने लगे हैं, क्योंकि जादूगर हमेशा मदद के लिए दौड़ते आए। ये मदद नहीं कर रहा है। जाहिर है वे इंसानों को कमजोर बना रहे हैं। इसके अलावा प्रशिक्षु जादूगरों के समूह में शुरुआतों में घर्षण था और बहुत सारा विरोध भी था। केवल जब उनके पास एक साझा दुश्मन होता है जो उनके हितों और जीवन को खतरे में डालता है, तब वे एक साथ एकजुट हो जाते हैं। झूठ! तुमने मुझे इस्तेमाल करने की कोशिश की। अगर मैं बाहर निकल सकता हूँ तो देखते हैं कि क्या आप अब भी उतने ही अहंकारी हैं जितने अभी हैं। मैं इंतजार कर रही हूँ। अब मेरे समूह के खलनायकों को नमस्ते कहिए। वैसे मैं इतनी झूठी नहीं हूँ। मैं हूँ पूरे समय की परम किशोरी काली जादूगरनी अक्काशिया।